गुड डे फ्रेंड्स। मेरा एस्ट्रो वास्तु का एक बैच कल रात फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। रात में 10 बजे से 11 बजे तक का बैच है। ये लेट नाइट का बैच है। इसमें ज्यादातर इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए ये बैच जो है थोड़ा नाइट के टाइम पे रखा गया है। एंड दूसरा एक बैच है जो मेरा 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो एवरीडे जूम पे क्लासेस होगी। एंड एस्ट्रो वास्तु के इस बैच में आपको हर तरीके के जो पीडीएफ मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। एंड जूम पे जो क्लासेस होगी उसकी रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। ये क्लासेस 12 to 15 डेज की क्लासेस होगी एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा आपकी क्लासेस रहेगी। एंड सैटरडे संडे जो है वो छुट्टी रहेगा। मेरे इंस्टीट्यूट में एक फैसिलिटी है कि जो भी कोर्स आप मुझसे करते हो उस कोर्स को आप लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रिवाइज कर सकते हो। आप जितनी बार चाहो, आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया है तो अभी आप मेरे से वापस से हर बैच में रिवीजन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड चीज ये है कि मेरे इंस्टीट्यूट में जो लोग भी मेरे प्लेस पे रहते हैं, कैलकाटा में रहते हैं, वो मेरे साथ जाके प्रैक्टिकली भी विजिट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एस्ट्रो वास्तु में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा। एस्ट्रो वास्तु में आपको 5 तरीके से सिखाऊंगी। सबसे पहले आता है अपना वैदिक। वैदिक मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि इसमें हमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों को लेना बहुत जरूरी है, जो हमें इफेक्ट करती है। वास्तु की 16 के 16 डायरेक्शंस एक बार में आपको इफेक्ट नहीं करती है। जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको चल रही होती है, सिर्फ वही ही डायरेक्शन आपको इफेक्ट करती है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों मैं वैदिक लेती हूँ, बिकॉज मुझे इसमें ट्रांजिट के असर्स बहुत मिलते हैं। जब भी ट्रांजिट आपका गलत आपकी हाउसेज में जाएगा या आपकी गलत हिट्स में जाएगा, आप अपने घर की चीजों को वैसे ही मूव कर दोगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, इसीलिए मैं वैदिक में ट्रांजिट भी सिखाती हूँ इन एस्ट्रो वास्तु। दूसरा चीज आता है जो मैं सेकेंड लेवल पे सिखाऊंगी, वो है न्यूमरोलॉजी और लोसोग्रिड। इसमें मैं ये देखती हूँ कि लॉस ऑफ ग्रिड से जब हम वास्तु करते हैं तब हमें बहुत जल्दी कौन सा पार्ट कट है, एक्सटेंड है, या हमें बॉडी पार्ट्स में उसकी क्या रिमेडी करनी चाहिए, हम घर पे क्या इसकी रिमेडी कर सकते हैं प्लैनेट्स की, वो बहुत इजीली निकल जाता है। तीसरी जो चीज है जो मैं यूज करती हूँ वो है लाल किताब। अब लाल किताब में हम वास्तु किस तरीके से यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट मिलता है जब मैं ये देखती हूँ कि वर्षफल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका डेट ऑफ आपका एक बर्थडे निकलता है एंड जो वो आपका वर्षफल बन जाता है, तो वो वर्षफल बहुत ही खास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे तुरंत आपके घर की चीजों को मूव करके, जैसे आप अभी बिजनेस कर रहे थे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से आपके वर्षफल में सप्तम में केतु आ गया एंड लाल किताब के हिसाब से 7th हाउस साउथ वेस्ट का होता है। आप तुरंत वहां से अपने साउथ वेस्ट से केतु की चीज को रिमूव कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो लाल किताब मैं इसलिए सिखाती हूँ क्यों? क्योंकि मुझे इसके वर्ष फल से काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। चौथी जो चीज मैं सिखाऊंगी, भृगुनंदी नाड़ी। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टियां और भृगुनंदी नाड़ी के बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसको हम अगर एस्ट्रो वास्तु में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि जब भी हमारे कुंडली में मंगल और केतु का कनेक्शन होता है ना, तो हम उनके डायरेक्शंस और उनकी चीजों को यूज करने लग जाते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में मंगल और केतु को जब हम मिलाते हैं तो हमारे कुबेर देवता बन जाते हैं, कार्तिक भगवान बन जाते हैं। तो हम इन दोनों डायरेक्शंस को अच्छा करने के लिए, या फिर हम इसको अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कार्तिक भगवान की फोटो आपको कहाँ रखनी है, कैसे यूज करनी है, कैसे इनकी पूजा करनी है, तो आपको तो आपको ऑलरेडी पता चल जाए। तो फिर इजीली अपने लोग ये निकाल सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी के कुछ ऐसे सूत्र मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टि जो होती है उससे हम लोग बहुत जल्दी चीजों को पकड़ पाते हैं, इसलिए मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है एस्ट्रो वास्तु में।
मेन जो फिफ्थ चीज है वो है केपी, जिसके ऊपर हमारा पूरा एस्ट्रो वास्तु टिका हुआ रहता है कि हमें किस तरीके से हिट्स को यूज करना है, कौन कौन से हिट हमें यूज करने हैं, किस हिट के सामान को हमें रखना है, किस हिट के सामान को हमें हटाना है। अब देखिए लोगों को एस्ट्रो वास्तु में रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। एस्ट्रो वास्तु बहुत सारे लोग बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं। उन लोगों का मानना है ये है, जो मुझे आप सिर्फ केपी से रिजल्ट्स ले रहे हो, सब लॉर्ड देख रहे हो, सब लॉर्ड देख रहे हो, अपने मेन चार्ट पे काम कर रहे हो। आप अभी तक इस चीज के कंफ्यूजन में हो कि मुझे मेन चार्ट देखना है कि कर्क कुंडली देखनी है। यही चीज को लेकर लोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि जब भी हम केपी को लेकर बात करेंगे, केपी पे हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं तो वो कल्प्स के डिग्री पर होता है। क्योंकि आप जब कभी भी अपने कल्प्स कुंडली के ऊपर ही ये सारे कैलकुलेशन आप करते हो। जब आप सॉफ्टवेयर में भी अपने हिट्स देखोगे, जो मैं सॉफ्टवेयर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, एस्ट्रो वास्तु के, नक्षत्र के, देवतास के सारे सॉफ्टवेयर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे मेरे सॉफ्टवेयर के टूल्स का प्राइस है 2100। जो लोग मुझसे कोर्स नहीं करते हैं और जो मुझसे कोर्स करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टूल्स मिलते हैं, सॉफ्टवेयर जिसमें आप इजीली ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो केपी में लोगों का ये है कि वो लोग अपने राशि की चार्ट के हिसाब से घर में रिमेडी कर देते हैं, उसका उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। क्योंकि बहुत समय टाइम ऐसा होता है कि कल्प्स में दो राशियां, एक ही राशि दो हाउस लेके बैठी रहती है। एक ही राशि आपकी सेकंड हाउस भी होगी, थर्ड हाउस भी होगी, एंड उसमें डिग्री में भी कुछ चेंजेस होते हैं, प्लैनेट्स भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो केपी टोटली डिपेंड है कल्प्स कुंडली के ऊपर, उसकी डिग्री को देखना होता है, उसकी डिग्री को घर के इन 16 डायरेक्शंस की डिग्री के साथ मैच करना होता है, फिर उसमें आगे जाके रेमेडीज करनी होती है। और हम इसमें रेमेडीज कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी की नौकरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ऑलवेज कहाँ घूमते रहते हो, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस, सिक्स हाउस। सिक्स हाउस कहाँ बैठा है, सिक्स हाउस कौन सी राशि है, उस राशि में सिक्स हाउस की नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जो बेसिक लेवल में हो, आपको बेसिक लेवल तक नहीं जानना है, एडवांस लेवल तक मैं लोगों को लेके जाती हूँ, 0 से लेकर 100 तक। इसमें देखो काम कैसे होता है, काम ऐसे होता है कि जब आप सिक्स हाउस की बात कर रहे हो, तो सिक्स हाउस अपना रिजल्ट नहीं देता है, नक्षत्र लॉर्ड अपना नक्षत्र देता है ना। तो आपको क्या देना है, सिक्स हाउस का जो प्लैनेट है, मान लीजिए आपका कुंभ लग्न है, तो उसका सिक्स हाउस की राशि कौन सी हुई, कैंसर, है ना। तो उसका लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, मान लीजिए शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसका लॉर्ड कौन हुए, राहु। तो अब राहु देवता की हिट कहाँ कहाँ पड़ रही है या फिर हम ये मान लेते हैं कि वहां पे चंद्रमा, आपका सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो आपका पाइसेस में सेकंड हाउस में रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हमको नक्षत्र की रेमेडी यहाँ नहीं करनी है, इसके लिए तो आपको इतना हेडेक नहीं लेना है। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, मरकरी। अब आपको अभी के टाइम में अगर अपने बिजनेस में क्लाइंट्स की पेमेंट नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम आपको चंद्रमा नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम आपको मरकरी दे रहा है। उस मरकरी की कौन कौन से हाउस में पॉजिटिव हिट्स है, कौन कौन से हाउस में नेगेटिव हिट्स है, या मरकरी के ऊपर कौन कौन सी नेगेटिव हिट्स आ रहे हैं, कौन कौन से पॉजिटिव हिट्स आ रहे हैं, आप इसकी रेमेडी करके देखिए। जो लोगों को इसका नॉलेज है, आपको तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तुरंत रिजल्ट्स मिल जाएंगे। क्योंकि कोई भी प्लैनेट खुद अपना प्रभाव नहीं देता है, वो अपने नक्षत्र लॉर्ड का ही प्रभाव आपको देता है। तो ये होता है एस्ट्रो वास्तु, जिसमें लोगों को अभी तक रिजल्ट्स लेना नहीं आता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे घर में मैंने कोई सामान रख दिया और वो किसी और के लिए सिक्स, एट और 12th हाउस है, तो हमें रिजल्ट्स कैसे मिलेगा। इसके रिजल्ट्स हम बहुत ही अच्छी तरीके से लेते हैं, वो बॉडी में मार्क करके, बॉडी में किस कलर का मार्क आपको कहाँ लगाना है, कहाँ पे आपका, जैसे मान लीजिए अगर आपको चंद्रमा यूज करना है, तो कहाँ पे आप उस पिंक कलर के मार्क को यूज कर सकते हो। आपको अपना मरकरी अच्छा करना है, तो किस तरीके से, अगर फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड है, तो कैसे आप चेस्ट के नीचे अपना एक ग्रीन कलर का मार्क करके एक अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हो। तो ये मार्किंग भी इसमें सिखाई जाती है।
मान लो कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका नक्षत्र लॉर्ड आपके 9th हाउस से कनेक्टेड हो रहा है, तो और आपको लेकिन उसका भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपने बॉडी में वहां पे उसके टैटू बनवा सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको एस्ट्रो वास्तु में बहुत इजीली रिजल्ट देती है, लेकिन इसका नॉलेज जो है वो पूरा होना चाहिए। किसी भी पर्सन को कोई भी नॉलेज पूरे होने के बाद उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्ट्रो वास्तु कब्ज कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप इससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हो तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ट्रांजिट के ऊपर। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो, कोई भी चीज का आपको अगर नॉलेज नहीं है, तो एस्ट्रो वास्तु में सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजिट के ऊपर काम कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। जब भी ट्रांजिट में कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस पे नेगेटिव हिट दे रहा हो और ट्रांजिट में वो प्लैनेट उसी ही हाउस में जाके बैठ जाए, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वो उस समय नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता है। ये होते हैं ट्रांजिट। अभी मान लीजिए कि किसी भी तरीके से आपको कोई भी हाउस की नेगेटिव हिट मिल रही है और आपने ट्रांजिट में देखा है कि वो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांजिट में प्लैनेट अच्छा हो जाएगा। आप वो सामान अपने घर में वहां रखकर उस प्लैनेट के अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव हिट्स को यूज करके सक्सेस कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी 2 से 3, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ेंगे उनको मैं 2 से 3, फर्स्ट उनका हेल्थ कैसे अच्छा होगा, सेकंड उनका भाग्य कैसे अच्छा होगा, थर्ड उनके बच्चों के लिए उनको सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, ये 3 रेमेडी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगी। जैसे कि किसी भी इंसान को अगर अपने भाग्य को उज्जवल करना है, तो किस तरीके से उनको मैं लाल किताब के हिसाब से, भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से जितना भी मुझे नॉलेज है, सब तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी कुंडली का मैं प्रिडिक्शन करके दूंगी और पूरी कुंडली उनको बना के दूंगी। दूसरी चीज ये है कि जो लोग एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे उनके उनका और उनके लाइफ पार्टनर का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में केस स्टडीज किया जाएगा और सभी के साथ ये डिस्कस किया जाएगा। एंड लाइफ टाइम जो स्टूडेंट मुझसे जुड़ेगा, लाइफ टाइम उसका सेल्फ प्रिडिक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसको कभी भी लाइफ टाइम अपने प्रिडिक्शन के लिए मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो हरी अप, आप जितनी जल्दी चाहो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक बैच में मैं सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में काफी समय निकल जाता है। तो कल से जो बैच शुरू हो रहा है वो रात में 10 बजे से 11 बजे तक, और 5 तारीख को जो बैच चालू हो रहा है वो रात में 8 बजे से 9 बजे तक, या फिर 9 बजे से 10 बजे तक का टाइमिंग हम इसमें शेड्यूल करेंगे। जय गुरुदेव, थैंक यू।